फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन 24 फेब को कंडक्ट किया जाने वाला है। जी हाँ, बात करें 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन में आप सभी के स्टार्ट हो चुके हैं और आप सभी का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो थे जिन्होंने हिंदी का एग्जामिनेशन दिया है और अब आ चुके हैं सेकेंड एग्जामिनेशन जो आप सभी का है 24 फेब 2023 में। जी हाँ, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ जो हमारे चैनल आपको प्रोवाइड कराता रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। हमने पार्ट 1 की वीडियो बना दी है जिसमें हम लोगों ने आपकी फ्लैमिंगो बुक के प्रोज सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। याद रखिएगा, हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, चैप्टर वाइज जो भी मोस्ट प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल अभी अपडेट पे। तो चैनल अभी अपडेट पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। जिन भी कैंडिडेट ने फ्लैमिंगो की बुक का आपने जो फर्स्ट जो आपका जो प्रोज सेक्शन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कैंडिडेट जाकर अपने फ्लैमिंगो की बुक के हर एक चैप्टर जो भी लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेट्रैप हो गया, इंडिगो, पोएट एंड पैनकेक्स का हो गया, द इंटरव्यू का, गोइंग प्लेसेस का, ये सारे चैप्टर्स के मैंने वीडियो बना दी है, सेपरेटली वीडियो बनाए हैं हमने, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। जाकर सभी कैंडिडेट अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है वो अप्रॉक्सीमेटली अपने उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हो आप सबके एग्जामिनेशन 4 सेक्शन में कंडक्ट किया जाने वाला है। तो जो लिटरेचर पोर्सन आई होप सो कि आपका बेटर करने के लिए हमारी टीम मेहनत कर रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब हम आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे पोएट्री सेक्शन की, आपके फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर से मैं कहता हूँ चैप्टर वाइज देखिए, सभी ने वीडियोस बनाई होगी, अगर आप यूट्यूब चैनल पर आपको मिला होगा किसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट मैं आप सभी के साथ जो प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हर साल क्वेश्चन पूछे जाने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं, उस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के सामने लाए हैं। जिन भी कैंडिडेट को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको उसका कमेंट में ही आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जी हाँ, सभी कैंडिडेट इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूव करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, पहला चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका वो है माई मदर एट 66। चलिए इसमें बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बता दूं, आपके पोएट्री सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके रीड टू द एक्सट्रैक्ट से आएंगे। जी हाँ, एक्सट्रैक्ट आपको वहाँ पे दिया जाएगा और एक्सट्रैक्ट को ही सॉल्व करना होगा। जी हाँ फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से एक्सट्रैक्ट के आंसर क्या होंगे इसको मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, देख सकते हो फ्रेंड, जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आपके आएंगे माई मदर एट 66 से जो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है, ये जो आपका कॉन्टेक्स्ट आप देख रहे हो ये कॉन्टेक्स्ट आप देख लीजिए। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक आउट एट अ यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये आपकी कॉन्टेक्स्ट है। तो इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट से। वो कौन कौन से हो सकते हैं? विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे, what do the sprinting tree signifies, what are the merry children spelling out of their home symbolic of। तो ये 3 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए इस कॉन्टेक्स्ट से। जी हाँ, कॉन्टेक्स्ट को आप देख लीजिए और एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं वो 3 इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से अराइज किए जा सकते हैं। चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो भी एक्सट्रैक्ट के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स आप मोस्ट प्रोबेबली 25 to 30 वर्ड्स में देने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, नॉट मोर देन 25 to 30 वर्ड्स। जो भी अगर 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो सफिशिएंट है आप सभी को 1 लाइनर या 2 लाइन्स में उसको आंसर को कंप्लीट कर देना, क्योंकि आपको एक्सेस नहीं लिखना। एक्सेस आप लिखोगे तभी आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे।
सीबीएसई द्वारा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं डिस्कस किया था किस तरीके से टॉपर्स लिखते हैं, किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट कर अपने एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी पढ़ के जाओ बट वो ना डायरेक्ट लिख पाओ जो इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किस तरीके से अपने आंसर शीट में आंसर्स को प्रेजेंट करना है ये भी मैंने वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि हाउ टू टॉपर्स राइट इन आंसर शीट। ओके फ्रेंड, तो जल्दी से देख लीजिएगा और प्रिपरेशन करिए, क्योंकि लास्ट अब आप सभी के पास, जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, 22 हो चुका है और परसों यानी कि 24 फेब को आपका एग्जामिनेशन है। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इसको आप स्टडी कर लीजिए और तैयारी कर लीजिए कि आपके एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने जा रहे हो। जी हाँ, मूव ऑन करते हैं। जो आपका क्वेश्चन सेकंड है इस चैप्टर से जो पूछा जा सकता है वो है आपका कि व्हाट वेयर द कमला दास फियर एज अ चाइल्ड, वाई डू दे सरफेस व्हेन शी इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरीके से। अब फिर से एक और एक्सट्रैक्ट जो यहाँ से अराइज हो सकता है वो ये है, आप एक्सट्रैक्ट देख लीजिए यहाँ पे। And felt that old familiar edge my childhood fears. What all I said was, see you soon, Amma. All I did was a smile and smile and smile. Okay, तो नेम द पोएम, पोएम का नेम क्या है? देखिए वन लाइनर आंसर्स हैं यहाँ पे सीधे, बट आपको वन लाइन में नहीं, बट आपको लिखना है द पोएम नेम वॉज, ऐसे करके आपको पूरा लिखना होगा। वॉट वॉज द पोएट चाइल्डहुड फियर, क्या उस चाइल्डहुड की फियर थी उसको लिखिए। सीधे एग्जैक्ट टू द पॉइंट आंसर लिखिएगा, टू द पॉइंट आंसर लिखना है फ्रेंड। जी हाँ, किसी तरीके से एग्जामिनर को आपको मिस नहीं करना है। जी हाँ, मिसलीड नहीं करना है आपको। जो भी आंसर लिखने हैं वो टू द पॉइंट आपको लिखना है, जैसे जिसका कंप्लीट सेंस निकले। जी हाँ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी देख सकते हो इस एक्सट्रैक्ट से और क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। व्हाट डज हर स्माइल सिग्निफाई, यहाँ पे स्माइल क्या सिग्निफाई कर रहा है ये क्वेश्चन पूछा सकता है। व्हाट डज द वर्ड एच मीन, एच का मतलब क्या होता है यहाँ से, ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आई होप सो माय मदर्स आर 66 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आपके चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है कीपिंग क्वाइट से। जी हाँ, कीपिंग क्वाइट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसको देख लेते हैं जल्दी से। तो कीपिंग क्वाइट से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आप सभी के लिए वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है आपका, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज इट द ह्यूमन बींग्स कैन लर्न फ्रॉम द नेचर। यहाँ से ह्यूमन बींग क्या नेचर से लर्न करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा आंसर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रेंड आप देख लीजिए, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटली इनएक्टिविटी एंड डेथ इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, गिव रीजन, क्या रीजन है इसको आपको लिखना होगा, इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं फर्दर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर मेंशन इन द पोएम, व्हाट इज अ नैरोड एटीट्यूड टुवर्ड दिस वॉर। तो ये भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख लीजिए और स्टडी कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं फर्दर क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपका है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्या कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसके आंसर देख लेते हैं, मैं क्वेश्चन देख लेते हैं और इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से जो कौन कौन से थे एक्सट्रैक्ट मैंने आपको शो कर दिया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके से पुटअप हो सकता है, आप रीड कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा। व्हाट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू इट व्हाई वुड इट बी अ एक्सोटिक, व्हाट शुड बी अ रिजल्ट ऑफ ऑल बीइंग टुगेदर, एक्सप्लेन द सडन स्ट्रेंजेंस। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर से वो आपका पूछा सकता है, व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन अ स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। किस तरीके क्या लर्न करना चाहते हैं ह्यूमन बींग्स यहाँ से स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग के अलावा। तो फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन हैं जो आप सभी के इंपॉर्टेंट है आपके द जर्नी चैप्टर से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर जो आपका अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए हम बात करें। सबसे पहले जो है आपका पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर याद रखिएगा अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है आपका कि मेंशन एनी 2 थिंग्स विच अकॉर्डिंग टू द किड्स गिव अस पेन एंड सफरिंग।
देखिए फ्रेंड, जो शॉर्ट आंसर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चंस राइज हो सकता है। और साथ साथ सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपकी अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी दो चैप्टर से, कि ये क्वेश्चंस आने के चांसेस मैक्सिमम है। ध्यान से देख लीजिए, लर्न कर लीजिएगा कि व्हाट इज अ मैसेज ऑफ द पोएम, क्या मैसेज देती है ये पोएम आपकी अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो ये टू क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट भी हम डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप मूव ऑन करिए, क्वेश्चन थर्ड की तरफ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या होगा आपका एक्सट्रैक्ट देख लिया फ्रेंड, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आपने देख लिया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन आपके ये 3 देख सकते हैं इस चैप्टर से, जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी क्या, ये देखिए ये सारे 3 क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ इस चैप्टर से। आई होप सो आपको मैंने ये 3 क्वेश्चंस दिखा दिए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके द थिंग्स ऑफ ब्यूटी से। 3 ये 4 क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शो कर दिया। अब मूव ऑन करते हैं आप सभी के लिए विस्टा से। जी हाँ, विस्टा से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करें। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन्हीं से मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया प्रो से, तो आप बिल्कुल भी परेशानी मत होइएगा। जो भी आपको डाउट हो जिस चैप्टर में जरूर पूछिएगा पोएट्री सेक्शन से। आपको हालांकि स्टडी तो सभी चैप्टर्स करने के बाद थिंक आपने सभी चैप्टर्स स्टडी कर भी लिया होगा, और इस क्रूशियल टाइम पे आपको सिर्फ चाहिए था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या होंगे आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस बेस्ड क्वेश्चंस। फ्रेंड प्लीज आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट के पास शेयर कर दिए इस वीडियो के लिंक को, जैसे सभी कैंडिडेट को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव ऑन करते हैं और देखते हैं विस्टा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पहला चैप्टर जो विस्टा का जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, द थर्ड लेवल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल डिड द चार्ले सी एट द थर्ड लेवल। किस तरीके के पीपल को वो देखना चाहते थे चार्ले सी एट द थर्ड लेवल में किस तरीके के पीपल्स थे थर्ड लेवल में। ओके फ्रेंड इंपॉर्टेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल डिड द चार्ले सी, चार्ले ने किस तरीके के पीपल को देखा था थर्ड लेवल में। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है आप सभी का, वो है आपका, हाउ डज द चार्ले द नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, देख लीजिएगा। हाउ डज द चार्ले नरेटर डिस्क्राइब द थर्ड लेवल एट अ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड आप सभी के लिए। किस तरीके से नरेटर ने चार्ले ने डिस्क्राइब किया यहाँ पे ग्रैंड लेवल सेंट्रल स्टेशन को थर्ड लेवल में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड जो क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर्स टू, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द थर्ड लेवल। क्या क्या सिग्निफिकेंस मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंस था थर्ड लेवल में जो रेफर किया गया यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड, ये मैं आपको बता दूं 2017 में क्वेश्चन अराइज किया गया था और ये 2014 के कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन 4 है फ्रेंड ये 2014 में के कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया था, जब सीबीएसई बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन है तो उसमें भी, और 2017 के भी सेट में ये क्वेश्चन अराइज किया गया था। तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इंपॉर्टेंस है थर्ड लेवल के, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मूव ऑन करते हैं द टाइगर किंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, देखिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंट्स डिड द महाराजा ऑफर टू ऑर्गेनाइज फॉर द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, व्हाट ट्रेट ऑफ द ऑफिसर डज इट रिवील। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन द टाइगर किंग से। जो सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप सभी का, हाउ डिड द महाराजा प्लीज अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिशियल। तो ये भी सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, आई होप सो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और इसको लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ, हाउ डिड द महाराजा ओवरकम द डिफिकल्टी क्रिएटेड बाय अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स। क्वेश्चन थर्ड हो गया। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन फोर्थ की तरफ जो इंपॉर्टेंट आप सभी देख लीजिए, व्हाई डिड द महाराजा हैव टू पे अ बिल ऑफ 3 लाख रुपी टू द ब्रिटिश ज्वेलर। क्यों महाराजा ने 3 लाख रुपीज पे किया था ब्रिटिश ज्वेलर को। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, देखिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डिस्कस करें, यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में डिस्कस करें। सीधे आपको आंसर टू द पॉइंट लिखना है, बहुत ही सिंपल सा
टू द पॉइंट, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ही लेंदी होता है, कहीं छूट ना जाए इस वजह से आपको टू द पॉइंट आंसर्स को प्रेजेंट करना है। तो ये सीधे आप टू द पॉइंट आंसर्स को लिखिएगा। व्हाट आर द रीजन टू पे टू द क्यों दिया गया था महाराजा ने 3 लाख रुपीस ब्रिटिश ज्वेलर्स को। ओके फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ इस चैप्टर से, जो इंपॉर्टेंट आप सभी का। Giving a Barbie is an evil practice. How did the Tiger King Barbie the British officer to save his kingdom? How do you view this act of his? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। क्वेश्चन 5 जो इंपॉर्टेंट है आप सबके इस चैप्टर से मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप सो सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। मैं फिर से कहता हूँ, जिन भी क्वेश्चन में आप सभी को डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया फ्रेंड, मैं उस क्वेश्चन का सेपरेटली वीडियो बनाने के होगा तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं आप सभी का कमेंट सेक्शन में ही आंसर दे दूंगा। जी हाँ फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको आंसर देंगे। जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक फ्लेमिंगो के प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट अपने हिंदी का पेपर दिया है और हिंदी आपने ऑप्ट किया है, तो हिंदी के सॉल्यूशन भी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सेट 1 हो चाहे सेट 2 या सेट 3, या फिर आप तीनों सेट के कंपैरिजन करना चाहते हो कि किस सेट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे आप सभी के सामने, तो ये सब कुछ मैंने वीडियो बना रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं, हिंदी पेपर के सॉल्यूशन को भी आप मैच कर सकते हैं। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। द जर्नी टू द एंड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए जर्नी टू द एंड से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से। देखिए ज़्यादातर जर्नी वाला जो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं यहाँ से भी बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या पूछा जा सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं कि वाई इज द अटलांटिका द प्लेस टू गो टू इफ वी वांट टू स्टडी द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्यों हमें जाना चाहिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जानने के लिए हमें अटलांटिका पे, तो इसके लिए क्या है रीज़न वो आपको लिखना होगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है आपका। हाउ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वॉज एन अटेम्प्ट टू इक्विप फ्यूचर जनरेशन विथ अ नॉलेज टू सेव अर्थ। जो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप से मैंने बता दिया, इसको लर्न कर लीजिए आपके चैप्टर जर्नी टू द एंड से, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप देख लिए आप क्या है वो, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। क्या इंडिकेशन है फ्यूचर ह्यूमन काइंड का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका द जर्नी टू एंड के चैप्टर से। ओके मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका द एनिमी से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं, जल्दी से मैं बता दूं आपको। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे से पूछा जाने के मैक्सिमम चांसेस है वो शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है आपका, हु सेंट अ मैसेंजर टू डॉक्टर साधव व्हाट फॉर, किसके लिए दिया था, क्या मैसेज था और किसने दिया था। इंपॉर्टेंट, हु सेंट अ मैसेंजर टू अ डॉक्टर सदाव व्हाट फॉर, किसके लिए। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, इन व्हाट कंडीशन वाज द अमेरिकन सेलर व्हेन द डॉक्टर सदाव फाउंड हिम। तो ये सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी को मैंने बता दिया, देख लीजिएगा इसके आंसर्स भी। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। डॉक्टर सदैव वाज अ पैट्रियोटिक जापानीज एज वेल एज द डेडिकेटेड सर्जन, हाउ कुड ही ऑनर बोथ द वैल्यूज। तो फिर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लीजिएगा आंसर्स के। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर से वो है आपका, हाउ डिड द डॉक्टर सदैव राइज अबव अ नैरो प्रीजुडिस ऑफ रेस एंड कंट्री टू हेल्प अ ह्यूमन बीइंग इन नीडेड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, नोट कर लीजिए और आंसर फाइंड कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन फिफ्थ जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आप सभी का, डिस्क्राइब हाउ डॉक्टर सदैव मेट हिज लाइफ पार्टनर इन अमेरिका। किस तरीके से डिस्क्राइब करना आपको डॉक्टर सदैव अपने लाइफ पार्टनर से मीट करते हैं अमेरिका में। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और फाइंड कर लीजिए इनके आंसर। अगर आपको आंसर ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए, क्वेश्चन नंबर और बुक का नाम, जो आपको चैप्टर का नेम, बस मैं आंसर आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगा। जी हाँ, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है हमारा, ऑन द फेस ऑफ इट, इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में वो आप सबका, इफ़ यू वर टू गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ वुड इट एंड इट। आप किस तरीके से इस स्टोरी को एंड करोगे, अपने व्यू की तरफ से आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर्स में ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है।
ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इंपॉर्टेंट है आप सभी का। इन व्हाट सेंस इज द फ्रेंडशिप बिटवीन द मिस्टर लैम्ब एंड डेयरी फ्रूटफुल। देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया। इन व्हाट सेंस इन द फ्रेंडशिप बिटवीन द मिस्टर लैम्ब एंड डेयरी फ्रूटफुल। ओके फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन थर्ड है आपका, हाउ डिड द मिस्टर लैम्ब्स मीटिंग विद अ डेयरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन अ डेली लाइफ। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और आंसर इनके फाइंड कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आपको एक्सट्रैक्ट दिया, इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आप, ये एलिनेशन जो लगाए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है समझ कर। तो देख लिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से मिस्टर डेयरी एंड लैम्ब के बीच का फिजिकल इम्पेयर्ड बाय द ड्यूली एंड लोनली को लेकर है। इसको देख लिए, राइट अपने अपने वर्ड, देखिए वर्ड लिमिट लिखिए 100 वर्ड, 100 वर्ड से 150 वर्ड्स। तो आपको जो आंसर प्रेजेंट करने हैं, आप कोशिश करिएगा कि 110 वर्ड्स तक ही आंसर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि अदरवाइज अगर आप एक्सटेंड करते हो तो आपके मार्क्स भी डिडक्ट किए जा सकते हैं। इस तरीके से आप सभी को ध्यान रखना है, जो वर्ड लिमिट दी है उसी के वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही आंसर को प्रेजेंट करना है और सेंसेबल आंसर होना चाहिए आपका। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का वो है आपका, हु वॉज मिस्टर लैम्ब, हाउ डिड ही मेक अ डेयरी कॉन्फिडेंस एंड कम आउट ऑफ हिज सेल। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आई होप सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए डिस्कस किया, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के फ्लैमिंगो बुक के पोएट्री सेक्शन, जी हाँ फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस को हमने देख लिया, चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जो इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ हमने यहाँ पे आपकी बुक विस्टास से भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको भी मैंने डिस्कस कर लिया। तो फ्लैमिंगो और विस्टास से हमने सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है लिटरेचर पोर्शन में आप सभी के फुल आउट ऑफ फुल लाने की हमने पूरी कोशिश की है। सारे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने पार्ट 1 में कवर किया था। सिर्फ फ्लैमिंगो बुक के आपके प्रोज सेक्शन के वीडियो, प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, जी हाँ। और आज हमने सेकंड वीडियो बना दिया है जिसमें पार्ट 2 जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है आपके फ्लैमिंगो के पोएट्री सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ विस्टा के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने उन्हीं चैप्टर को पिक किया है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे लास्ट ईयर से और कोविड से पहले और कोविड के बाद जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी आपको डाउट होता है, कमेंट सेक्शन हमारा खुला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आंसर आपको वहां से मिल जाएगा। फिर से मैं कहता हूं, जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लिए, साथ साथ अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दिए इस वीडियो के लिंक को, जैसे सभी कैंडिडेट इसकी हेल्प ले पाएँ, जैसे सभी को मालूम हो पाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं चैप्टर वाइज जो आप सबके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर के। इसी तरीके के हम आप सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। आप बताइए आपको किस तरीके से प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसकी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पर मैं फिर से कहता हूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।